भागेगी, सारी समस्या भागेगी, देश के हम भंडार भरेंगे, और कीमत पूरी लेंगे, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, ज्ञान शक्ति जागेगी, सारी समस्या। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम राजगढ़ कलेक्ट्रेट में मौजूद है और हमारे बगल में जो अन्नदाता है अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश के यहाँ अपना ज्ञापन लेकर आए थे। क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या परेशानी है, आज अन्नदाता स्वयं कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप यहाँ क्यों आए? आज भाई साहब, हमारी भारतीय किसान संघ की एक बैठक थी, जिला बैठक, और जिला बैठक में हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री जी भी हमारे साथ में आए थे और पूरे राजगढ़ जिले के किसान, तहसीलों के अध्यक्ष, मंत्री और जिला कार्यकारिणी के लोग यहाँ आए थे और पूरे जिले में राहत राशि को लेकर किसानों के बीच भारी आक्रोश है। उसी को लेकर एक ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को देना था, लेकिन वो जरूरी कारण से भोपाल निकल गए। हमने एडीएम सर को, कलेक्टर साहब ने रिप्लाई किया कि आप एडीएम सर को दे दो और मैं आके बात कर लूंगा। लेकिन जब हम ज्ञापन दे रहे थे उस समय एडीएम सर मोबाइल चला रहे थे। किसानों की बात को उन्होंने कोई गंभीरता से नहीं लिया। जब हमने उनसे मौखिक चर्चा करना चाहा तो भी वो हंसी में उस बात को अलग ले गए। हमारी बात का उन्होंने कोई ठीक से उत्तर नहीं दिया। हमने ये बात तहसीलों के ज्ञापन के माध्यम से बता दिया था कि 70% नुकसान सोयाबीन की फसल में हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए, प्रशासन मानने को तैयार नहीं हुआ। जब हमने 15 तारीख को ज्ञापन दिया उसमें भी ये चीज क्लियर कर दी थी कि पीले मोजेक की वजह से दाना छोटा रह गया। पूरे जिले की, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, इस नाते पूरी तहसीलों से मेरे पास में रिपोर्ट आ रही कि भाई साहब 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक सोयाबीन निकल रही, 50-60 किलो सोयाबीन निकल रही। लागत तो छोड़ो, उसे 1 बीघे की सोयाबीन अगर मजदूर से कटवाएं और थ्रेशरिंग करवाएं वो पैसे बिल्कुल नुकसान हुआ। पर आप तो ये भारी आक्रोश के चलते भारतीय किसान संघ माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आया था कि जब अन्य जिलों में मान लो राहत राशि मिली तो हमारा जो सर्वे है का कार्य अपूर्ण कैसे रह गया। कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन के लोगों की लापरवाही के चलते अभी तक राजगढ़ जिले को राहत राशि में से वंचित रखा। अभी आपने ज्ञापन दिया, एडीएम सर ने आपको क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ दिया ही नहीं। मोबाइल पे बात कर, वो मोबाइल चलाते रहे, वो किसान की बात को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं। हाँ, आश्वासन जब हमारे सह मंत्री जी ने, शिवनारायण जी ने बात रखी उनके समक्ष, तो उन्होंने बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जिला मंत्री जी ने ज्ञापन का वाचन किया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, तमाम तरह के ये सर्वे की, अन्य बात की, क्रॉप कटिंग की, सभी की, ये बताइए कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आप तो ये बताइए, मैं तो किसान से जानना चाहता हूँ। सर, हमने 15 तारीख को जिले में ज्ञापन दिया था। पूरे प्रदेश का हम ज्ञापन दिवस रहता है उस दिन। पूरे जिले से मांग उठ रही थी कि अतिवृष्टि के और पीले मोजेक के कारण पूरे जिले में सोयाबीन की फसल व्यापक रूप से खराब हुई है और किसानों का ऐसा मानना है कि 75 से 80% फसल खराब हो चुकी है। उस आधार पर हमने ज्ञापन दिया था। उस समय भी हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि 80% तक नुकसान हुआ है और हमको बड़ी आशा थी कि 3 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी मुआवजा डालेंगे तो राजगढ़ जिले को भी, किसानों को भी कुछ राहत मिलेगी। बाद में बीमा की उम्मीद भी हम लेकर बैठे थे, लेकिन 3 तारीख को राजगढ़ जिले के किसी किसान को 1 रुपया भी नहीं मिला। और क्रॉप कटिंग के दौरान भी सर्वे में आ रहा है सामने कि पूरे जिले में 70% 80% तक सोयाबीन की क्रॉप में नुकसान, उत्पादन में नुकसान हुआ है। तो हम जिला प्रशासन को पुनः अवगत कराने आए हैं कि अगर आपने तुरंत रिपोर्ट को सरकार को सबमिट करके और जिले के किसानों को मुआवजा राशि और साथ ही बीमा का लाभ तुरंत नहीं दिलाया तो आगामी समय में किसान, राजगढ़ जिले के किसान एक उग्र आंदोलन राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय और पूरे राजगढ़ को जाम करेगा। देश में 2 लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रहती है, जवान और किसान। आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो किसानों को अहमियत दे रही है? मतलब देखो, तो इसमें 2 विषय, मध्य प्रदेश सरकार जो कह रही उस हिसाब से तो किसानों को अच्छा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही, लेकिन जो शासन के लोग हैं, यहाँ के शासन के लोग, 2 बार हम ज्ञापन 15 अगस्त के दिन ज्ञापन देने आए, उस दिन कलेक्टर साहब किसानों से मिलने से निकल गए, उस दिन भी निकल गए। आज ज्ञापन देना है तो आज भी कलेक्टर साहब निकल गए। कितनी देर वेट किया आपने? हम ज्ञापन के लिए उस दिन भी 2 घंटा वेट किया, आज भी 2 घंटे से बैठे हैं। देखिए सर, 1 मिनट भाई साहब। और उसके बाद में मैंने जब वो जैसे क्रॉप कटिंग का ये जो आश्वासन दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है वो हमें नहीं मालूम, जब ये शासन क्या कर रही है ये जरूर दिख रहा हमें। यहाँ ये जो
कर्मचारी जो लॉबी है, जो अधिकारी IAS IAS अधिकारी जो लॉबी है, ये नहीं चाहती कि किसानों को लाभ मिले। 2000 जो 23-24 का बीमा था वो भी इसी लापरवाही की वजह से, पहले भी किसी प्रशासन के लोगों ने, शासन के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने DDO साहब से बात की, क्रॉप कटिंग करा रहे हैं, तो क्रॉप कटिंग कराने के बाद एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम वो चस्पा करके आएंगे दीवार पे, इतना % नुकसान हुआ। जब मैं खुद उस क्रॉप कटिंग करने के लिए जब सर्वे टीम गई, उसके साथ गया, जब पंचनामा बना तो सर्वे टीम से मैंने पूछा कि भाई इसमें आप ये दर्शाइए नहीं कितना % नुकसान है, तक नहीं आप तो साइन कर दो, ये काम हमारा नहीं है। जब वहां से ऐसी गाइडलाइन है तो कैसे मिलेगा आपको, राहत नहीं मिल सकती, बीमा कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं राजगढ़ तहसील और खिलचीपुर तहसील विशेष करके किसी न किसी षड्यंत्र के तौर पे हर बार इसको छेकी जा रही है। जब 13 जिलों में राहत राशि मिल सकती है तो राजगढ़ जिले में क्यों नहीं मिली अभी तक? आप तो ये आंकड़ा ये है कि आप तो ये बताइए पूरा जो जिला है राजगढ़ के सभी किसान आपको देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको मुआवजा राशि मिलेगी, मतलब क्या लग रहा है आपको? अब इस हिसाब से तो नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी? उम्मीद नहीं है, किसान भयभीत है। अगली फसल के लिए भी हमने ऋण लेकर खाद बीज लाए थे, इस बार बिल्कुल फसल नहीं है, कटाई में इनमें चला गया पैसा। तो कहां से खाद लागा, कहां से बीज लागा, कहां से दवाई लागा? बिजली वाले लाइट काट के बैठे हैं, DAP खाद वाले खाद नहीं दे रहे, गलाओ पैसा जमा करो खाद देंगे। सोयाबीन कतरी निकल रही 40 किलो, 30 किलो, 50 किलो। और भी पूछेगा क्यों कतरी निकली? हाँ, 40 किलो 30-40 किलो सोयाबीन निकल रही है। 5-6 गांव में तो जीरो है साहब, बिल्कुल करेडी के आसपास जो गांव है ना उसमें बिल्कुल जीरो है, उसमें तो पूरा पानी भरा गया वहाँ। तो ये देखिए उस दिन से पानी आ रहा। हालांकि किसानों द्वारा जो ADM सर पर आरोप लगाए उसको लेकर हमने ADM सर से बात की तो ADM प्रताप सिंह चौहान ने हमें बताया कि हमने उनका ज्ञापन लिया है, और रही बात मोबाइल की तो प्रशासन को कई काम होते हैं जिन्हें मोबाइल से भी करना होता है। होना ये चाहिए कि प्रशासन की टीम खुद खेतों पे जाए, लेकिन ये अन्नदाता खुद यहाँ आए हैं, ये गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा शासन प्रशासन इनकी मांगे, इनको मुआवजा कब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।